नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 10 विद्याया महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में विद्या के महत्व पर लिखे गए विभिन्न कवियों द्वारा रचित श्लोकों का संग्रह है। इनके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि विद्या अर्थात ज्ञान का जीवन में बड़ा महत्व होता है। जिस बालक ने अपने बाल्यकाल में विद्या का अर्जन नहीं किया वह साक्षात पशु के समान है। आइए पहले श्लोक के अर्थ को जानते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्ये लोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ना तो विद्या का अर्जन किया है और ना ही तपस्या की है और ना ही दान के कार्यों में लगे हैं और ना ही उन्होंने क्या है ज्ञान ही अर्जित किया है, कि ऐसे लोग जिन्होंने ना विद्या ली है, ना कोई तपस्या की है, ना दान दिया है, ना ज्ञान का अर्जन किया है और ना ही उन्होंने अच्छा आचरण किया है और ना ही अच्छे गुणों को अर्जित किया है, ना धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में मृगों की तरह भटकते रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग इस धरती पर एक भार के समान है। आइए अब दूसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संपन्नः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव तिंशुकः। कि रूप और यौवन से संपन्न तथा किसी संपन्न और प्रभावशाली परिवार में उत्पन्न हुए व्यक्ति यदि विद्याहीन हो, अशिक्षित हो तो समाज में शोभित और प्रतिष्ठित नहीं होते। जैसे किंशुका पलाश वृक्ष के सुंदर परंतु गंधहीन फूलों को कोई पसंद नहीं करता। कि पलाश के फूल होते तो सुंदर हैं लेकिन उनमें कोई गंध नहीं होती। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि फूलों का महत्व उनकी सुंदरता मात्र से ना होकर उनकी सुगंध से भी होता है। तो उपयुक्त सुभाषित में विद्या की तुलना एक फूल की सुगंध से की गई है जिसके बिना मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता। अब तीसरे श्लोक के अर्थ को जानते हैं। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाला या तो विद्या को छोड़ दे या विद्या चाहने वाला सुख को छोड़ दे। आइए अब अंतिम श्लोक के अर्थ को जानते हैं। विद्वत्वं च निपुणत्वं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वता और राजस्व कभी बराबर नहीं होते। राजा जो है अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान जो होता है वो उसकी हर जगह पूजा होती है। बच्चों, आपने इस पाठ के द्वारा जाना कि विद्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हर व्यक्ति को सम्मान, यश, ख्याति, धन, मान सब कुछ विद्या से ही प्राप्त होता है। वह विद्या ही है जो हमारी जीवन रूपी नैया को पार उतार सकती है। विद्या के महत्व को सभी को समझना चाहिए।